तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, जो कि ऑलरेडी पहले से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप लोग प्रयास कीजिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे ही बच्चे को मान ली कि जो है कंप्लीट हो जाए, तैयारी हो जाए। जो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो घबराइए नहीं, यहाँ से बनाएंगे हम आपको जीरो से हीरो, समझ रहे ना, इसलिए घबराना नहीं है। जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, आहा सर इतना आसान सा। यस मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज क्या होता है, तो सर कंजर्व करता है, जमा करता है। आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ही पढ़ाए थे, जिसमें दूसरा प्रॉपर्टीज ही था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, यानी क्या हो जाएगा कंजर्वेटिव। यस सर, यानी ऑप्शन नंबर ए, नो प्रॉब्लम सर। यस, अब देखिए जरा सा 1 कूलम्ब चार्ज। यस सर, जब कूलम्ब्स लॉ के एसआई सिस्टम पढ़ाए थे तो बताए थे कि 1 कूलम्ब चार्ज इक्वल्स टू कितना ईएसयू होता है, और ईएसयू का फुल फॉर्म भी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि 1 कूलम्ब जो होता है, 1 कूलम्ब चार्ज होता है, ये होता है 3 × 10 के पावर 9 ESU, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सर, ए होगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितना आसान है कि नहीं है। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्लियर क्लियर। यस सर, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। पहले दिमाग को कर लो फ्री मेरे प्यारे बच्चों, और फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्या कहा जा रहा है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसका मान एक्चुअली में होता है 1.76 × 10 के पावर 11, लेकिन इसी को अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है 1.8 × 10 के पावर 11। बताइए कौन होगा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों। यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 से हो गया अब दिमाग फ्री। यस सर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यस सर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आहा सर अभी जस्ट बताए थे कि 1 कूलम्ब इक्वल्स टू, जस्ट बोले थे ना कि 3 × 10 के पावर 9 ESU कहिए या स्टेट कूलम्ब कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए ठीक है, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा टेढ़ा करेंगे। होता है ना कि कोई काम जरा सा सीधा सीधा ना हो तो थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ता है, और हम भी टेढ़ा कर देंगे। देख लीजिए, तो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 × 10 के पावर 9 इंटू 1 स्टेट कूलम्ब। होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इधर ये इंटू के रूप में है, और इधर आएगा तो 100 डिवाइड के रूप में हो जाएगा, जानते हैं। इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से 1 स्टेट कूलम्ब, यानी यूं कह सकते हैं 1 स्टेट कूलम्ब इक्वल्स टू 1/3 × 10 के पावर 9 कूलम्ब। और इसी को जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा, माइनस। तो 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम्ब। यस सर, तो देखिए ऑप्शन कहाँ है, आ गया सर, आ गया, मिल गया, ऑप्शन नंबर डी में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए एक प्यारा सा और देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। आहा, ऐसे क्वेश्चन देख के तो सर मन बावला हो जाता है। यस मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर
फाइव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कुछ नहीं करना है, फिगर को खाली ठीक ठाक कर दो, हो गया काम खत्म। खत्म मेरे प्यारे बच्चों। देखने से लग रहा है कि ये दोनों एक ही वाइड से जुड़ा हुआ है, तो यानी सीरीज में है। क्या हो गया? और सीरीज का फॉर्मूला जानते हैं कि 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। यस सर। तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, रख देंगे, मान पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4। सर एलसीएम भी लेने आता है, 2/4 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। सर बोलिए ना आगे। यस मेरे प्यारे बच्चों, तो अब पहले फिगर को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज। कोई दिक्कत नहीं है, कन्फर्म बनाइए, क्लियर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फिगर को जरा सा हम लोग क्या करेंगे, चेंज। बहुत ही आसान है, जानदार है, लाजवाब है, गजब गजब है मेरे प्यारे बच्चों। तो कहीं जाइए नहीं। देखिए, देख पा रहे हैं कि ऊपर में कितना हो गया, अब 1/CS आ गया है। इसी को पलटी मार देंगे तो CS बराबर क्या हो गया, 2। यानी यहाँ पर कितना मिल गया, 2। नीचे में ऑलरेडी कितना दिया गया है, 2। यस सर, पहले से दोनों तो 4 दिया ही है, उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ नहीं की है, कुछ नहीं। अब देखिए पैरेलल ना, क्या है, पैरेलल। तो CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2। देखिए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए पूरा बन गया एक स्ट्रेट लाइन। यस यस सर। तो सीरीज क्या हो गया, सीरीज सबका मान दे रहे हैं सर। अब तो फॉर्मूला आसान। तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कर सकते कि नहीं कर सकते हैं राम, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। शायद एलसीएम लेना आता है ना, तो 3/4। अच्छा, तो अल्टी पल्टी मारने आता है, अल्टी पल्टी मारने आता है ना। बचपन में खूब पल्टी मारते थे, बेड पर से सीधा मार देते थे, कभी भी गिर जाते थे। एक बार जरा सा आज भी पल्टी मार लेते हैं यहाँ इसके साथ। तो CS इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4/3। देखते हैं क्या है ऑप्शन, 4/3। ऑप्शन नंबर बी होगा सर। क्लियर है? यस मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन देख करके मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस। वैसे भी जानते हैं कि कोई सा भी डाइपोल का डेफिनेशन हमने लिखाए हैं कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यानी किसी भी 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज को अगर बहुत कम दूरी में सेपरेट कर देते हैं तो एक डाइपोल बना लेता था मेरे प्यारे बच्चों। नॉर्मल सी बात है कि जैसे यहाँ पर अगर डाइपोल होगा तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। मान भी दोनों का दे दिया गया है, कहता है कि हैविंग मैग्नीट्यूड्स। देखिए जरा सा मान कितना दिया हुआ, एक दिया प्लस 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, यहाँ पर दिया हुआ माइनस 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी डेल एक्स का भी मान दिया मेरे प्यारे बच्चों। कहता है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, यानी डेल एक्स का मान कितना हो गया, 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 मीटर। एकदम क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए उसे भी जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट को वेक्टर पी के द्वारा लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल एक्स। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, यानी दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो मान रख दीजिए, किसी का रखिए 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 और डेल एक्स का मान देखिए मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 के पावर माइनस 4। साइड मल्टीप्लाई भी करने आता है तो मेरे प्यारे बच्चों 3.2 को अगर 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.68 आई इंटू माइनस 19 और माइनस 4 माइनस 23। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अब यहाँ पर ही क्या है कि ऑप्शन मैंने एक्चुअली में क्या है, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ है। ये ऑप्शन क्वेश्चन गलत दिया गया है, तो इस चीजों को जरा सा ध्यान में ठीक कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक्चुअली में
यहाँ पर जैसे देखिए 7.68 करके जो दिया गया है, तो यहाँ पर -29 नहीं होगा, -23 होगा। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? -23। और तब जाकर के हम ऑप्शन कह सकते हैं कि बी होगा। लेकिन कब? जब यहाँ पर -3 लगा देंगे, यानी -23 लगा देंगे तब। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। काफी आसान सा क्वेश्चन। आहा सर, किरचॉफ्स लॉ पढ़ाए थे। यस मेरे प्यारे बच्चों, वही तो डिफिनेशन है सर। देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज, यानी किरचॉफ्स के सेकंड रूल पढ़ाए थे हमने कि टोटल करंट को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल करंट मिल करके क्या हो जाता है? 0। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 0। तो हो गया मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। यस सर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों। आहा सर, मजा आ गया। देखिए, डायमेंशन ऑफ परमिबिलिटी इज, देखिए काफी आसान सा बात कर दिया, काफी आसान सा। डीवी इक्वल्स टू फॉर्मूला पढ़े थे, μ0/4π IDL sin θ/r²। कभी इस डायमेंशन के ऊपर जो है ना पूरा लेक्चर वीडियो के साथ देंगे ताकि मजा आ जाएगा। जिसको भी डायमेंशन में, यही नहीं कुछ भी डायमेंशन पूछे दुनिया के, गर्दा उड़ा देंगे। एक वीडियो स्पेशल हम डायमेंशन का अपलोड करेंगे, घबराइए नहीं। अगर उसको देख लीजिएगा तो दुनिया के किसी भी डायमेंशन को गर्दा उड़ा दीजिएगा, गर्दा, कहीं नहीं रुकेगा। ये चैलेंज है मेरा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों घबराइए नहीं। देखिए, जैसे पहले जानते हैं कि 4π नंबर और एंगल का डायमेंशन नहीं होता, सब साइड कर दीजिए सीधा। साइन थीटा है, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, तो डीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? μ0 इंटू IDL अपॉन r² होगा सर। शायद आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने ही आता है, तो कोई दिक्कत की बातें नहीं है। और μ0 इक्वल्स हो जाएगा डीवी इंटू r² अपॉन IDL। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड, डीवी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन जानते ही है। और नहीं होता तो देखो शॉर्ट फॉर्मूला, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं बराबर QVB। अब यहां से B बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन QV। तो देखिए जरा गौर से, काफी आसान, काफी आसान। F बराबर सर MLT इनवर्स 2, चार्ज का हो गया 80, वेलोसिटी का LT इनवर्स। यस सर। L से L को काट दीजिए ना, T इनवर्स से T को काट दीजिए सर, तो क्या बचेगा? MT इनवर्स 2 और A इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अपपुट कर देंगे तो MT इनवर्स 2 A इनवर्स इंटू L² अपॉन क्या हो जाएगा? A इंटू DL का L हो जाएगा। तो एक L तो कठिन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? MT इनवर्स 2, यहाँ पर एक L भी बचेगा, तो MLT इनवर्स 2 और नीचे से ऊपर जाएगा तो A इनवर्स 2। या तो I के रूप में लेंगे या A के रूप में लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जरा सा देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी MLT इनवर्स 2 I इनवर्स 2। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? काफी आसान सर। आहा, कोनो दुख दर्द मेरे प्यारे बच्चों, कोनो दुख दर्द है तो बोलिए। अब है क्वेश्चन नंबर 10, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यस सर जानते हैं, माने लिखाए थे तो काहे बोल रहे हैं? यस यस मेरे प्यारे बच्चों, बोलने का जरूरत भी नहीं है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यस मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव आप लोग को क्लियर हो चुका है। और देखिए कितने आसान तरीके से। तो ऐसे ही अगर फिजिक्स और मैथ के एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आसान तरीका से पाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के एक से एक वीडियो आप तक पहुंचते रहे।
अब पुनः फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय मेरे प्यारे बच्चों, सी यू नेक्स्ट वीडियो।